एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे हाउस वाइफ ऑन ड्यूटी मेरीना शर्मा। तो फ्रेंड्स, आज यहाँ पे मैं बात करूंगी सितारा यासीन के बारे में। जी हाँ, बहुत अच्छे से लोग उनको जान चुके हैं जब से उनकी वीडियो वायरल हुई है। और जैसा कि उन्होंने अपनी वीडियो में अपनी सिचुएशन दिखाई थी, बहुत सारे लोगों ने उनका सपोर्ट किया और वो भी अपने पैरों पे बहुत अच्छे से अब खड़ी हो गई हैं। बहुत अच्छे से वो आगे बढ़ रही हैं और धीरे धीरे देखिए, वो उनका दुख दर्द तो कोई भी कम नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, धीरे धीरे जैसे यूट्यूब फैमिली उनका साथ दे रही है, वो अपनी सिचुएशन से कुछ कुछ निकल रही हैं बाहर और आगे भी बढ़ रही हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे रखती हूँ कुछ पॉइंट, तो प्लीज़ आप उन पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा और बताइएगा कि मैंने सही बोला या नहीं बोला। तो मैं पहला पॉइंट वहाँ से रखूँगी, जैसा कि सितारा यासीन ने अपनी वीडियो में बताया था कि ये जब भी सेकंड वाइफ का जिक्र करती हैं या नाम भी लेती हैं तो उनके घर वालों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और फेस दिखाना तो अलाउ ही नहीं है इनको। जब नाम लेने से और जिक्र करने से इतनी ज़्यादा तकलीफ होती है, तो अब मैं पॉइंट रखती हूँ यहाँ पे कि इनके घर वालों को इतनी तकलीफ है। अब आप खुद सोचिए, आपने तो अपनी बेटी को दूसरे की हंसती खेलती लाइफ में पूरा ही भेज दिया है, मतलब बिल्कुल उनकी लाइफ को ख़राब कर दिया है, तो उनको कितनी तकलीफ होती होगी। कभी आपने ये चीज़ सोचा है? जब आपको नाम लेने में और जिक्र करने में इतनी दिक्कत हो रही है, तो आप खुद सोचिए उनको कितनी तकलीफ होती होगी, उनकी मदर को कितनी तकलीफ होती होगी। एक हंसता खेलता जो परिवार था वो आपने बिखेर दिया है। तो पहला पॉइंट मेरा ये था। अब दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि जैसा कि सितारा यासीन ने अपने वीडियो में ये चीज़ बताई थी कि इनके हस्बैंड के कहने पर इन्होंने दूसरी वाइफ के लिए स्कार्फ खरीदा था और ये चाहती तो मना भी कर सकती थी कि भाई मैं क्यों खरीदूँ, तुम्हें खरीदना है तुम अपने आप से खरीदो, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने खरीदा अपनी पसंद से और फिर दे भी रही थी हस्बैंड को कि भाई दे देना, लेकिन उन्होंने बोला आप अपने हाथ से ही दे देना। इन्होंने ऐसा भी किया, ये अपने हाथ से देने भी गई, लेकिन इनकी सेकंड वाइफ ने इनके हाथ से स्कार्फ लिया ही नहीं, जैसा कि इन्होंने अपनी वीडियो में बताया, और कुछ रिएक्ट ही नहीं किया देखने के बाद कि अच्छा है कैसा है, कुछ भी नहीं बोला, बस सीधे वो किचन में चली गई। तो अब मैं यहाँ पे ये पॉइंट रखती हूँ कि एक बार ये कुछ खाने के लिए बना रही थी तो इनके हस्बैंड बोलते हैं कि एक टिफ़िन में भी रख देना कि मैं उनको दे दूंगा, मतलब अपनी सेकंड वाइफ को दे दूंगा। तो इन्होंने एक टिफ़िन में पैक कर दिया था। तो आप खुद सोचिए कि भाई जब वो दूसरी वाइफ इनके हाथ का बना खाना खा सकती है तो स्कार्फ लेने में क्या प्रॉब्लम थी। तो आप खुद सोचिए कि जब इनकी सेकंड वाइफ उनके हाथ का बना खाना खा सकती हैं तो स्कार्फ लेने में क्या प्रॉब्लम थी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, उस लेडी को फिर कितना दुख होता होगा कि भाई जो मैं कुछ खाने के लिए बनाती हूँ तो वो खा लेती है, लेकिन स्कार्फ लेने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। तो सेकंड पॉइंट जो था मेरा ये था। अब तीसरा पॉइंट मैं रखती हूँ, जैसा कि सितारा यासीन जी ने अपनी वीडियो में बताया कि इन्होंने बोला भी था अपने हस्बैंड की शादी जो दूसरी हुई थी कि आप बिल्कुल सिंपल तरीके से कीजिएगा, कुछ भी खर्चा फालतू मत कीजिएगा, कोई भी दिखावा उखावा मत कीजिएगा। तो इनके हस्बैंड ने बोल दिया था उस टाइम कि भाई हाँ ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसा कि अब वो अपनी वीडियो में बता रही हैं कि एक दिन इनके हस्बैंड बोल रहे थे कि मेरे पास 2 लाख का कर्जा हो चुका है उस दूसरी शादी को लेकर। इनके जो कज़न हैं, इनके भाई वगैरह हैं, उन्होंने काफ़ी खर्चा किया शादी में। तो आप खुद सोचिए, जब आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप कर्जा उतार सके, तो आपको ये चीज़ उनको पहले ही बोल देनी चाहिए थी कि भाई मैं कर्जा नहीं उतार सकता, आप बिल्कुल सिंपल तरीके से कीजिए। जबकि उनको भी पता है कि आप जो काम करते हैं उससे इतनी इनकम नहीं होती कि आप इतना कर्जा उतार पाएँ। तो उन्होंने किस तरीके से आपसे बिना पूछे कर्जा कर लिया, और करा है तो फिर वही उतारें। सितारा यासीन जी क्यों उतारेंगी आपका कर्जा कि आपने उनसे पूछ के कुछ ऐसा किया था या उनको कोई ऐसी खुशी दी थी कि वो आपका कर्जा उतारें, बल्कि आपने तो ज़िंदगी भर का उनको दुख दे दिया है। ये चीज़ तो आपको सोचनी चाहिए कि आगे खर्चे बढ़ते ही जाएंगे, तो आपको सोच समझ के कदम उठाना चाहिए था। आपकी पहली वाइफ इतनी अच्छी है, 3 प्यारे प्यारे बच्चे हैं, उसके बावजूद आपने इन लोगों के बारे में नहीं सोचा, तो सितारा यासीन जी आपके बारे में क्यों सोचे। और सितारा यासीन जी को बिल्कुल भी सोचना भी नहीं चाहिए। जैसा आप कर्जे की बात बता रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने उन्हें कमेंट बॉक्स में यही चीज़ें बोली है कि वो सिर्फ आपका पागल बना रहे हैं, उल्लू बना रहे हैं, पैसा ऐंठना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास इतनी इनकम नहीं है कि वो खर्चे उठा सकें 2-2 जगह के। तो वो आपको अब कर्जे का मतलब अपने ऊपर वो दिखा रहे हैं कि मेरे ऊपर कर्जा हो चुका है, मेरे ऊपर ये हो चुका है। तो आप उनकी बातों में बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि ज़िंदगी भर का उन्होंने आपको दुख दिया है, कोई सुख नहीं दिया।
तो फिर आप उनके बारे में क्यों इतना सोचें, उनके कर्जे के बारे में क्यों सोचें। तो अब आपको अपने हस्बैंड को उनकी प्रॉब्लम के साथ छोड़ देना चाहिए, जैसा कि आपके हस्बैंड ने आपको छोड़ दिया था उस टाइम प्रॉब्लम के साथ। तो आपने खुद स्टैंड लिया, खुद मतलब आगे आई और फिर यूट्यूब फैमिली ने आपका साथ दिया। तो ऐसे ही आप भी उनको उनकी प्रॉब्लम के साथ छोड़ दीजिए, अब उनको खुद बाहर निकलने दीजिए कि वो कैसे उस प्रॉब्लम से बाहर निकलेंगे। तो यही थे मेरे वो 3 पॉइंट। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरे वो पॉइंट सही लगे हों और मेरी बातें सही लगी हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा।